कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस वार्ता में कहा कि दूसरे चरण का चुनाव है, 8 राज्यों से होकर आ रहा हूं, हर जगह लहर बन रही है कांग्रेस की। जमीन पर आभास है कि चुनाव हो रहा है, लोगों के मन में आ गया कि धोखा हुआ है। किसान हो, नौजवान हो, चाहे अग्निवीर का नौजवान हो, सभी यह कह रहे हैं उनके साथ धोखा हुआ। हर घंटे 2 नौजवान देश में हत्या कर रहे हैं। पेपर लीक एक बीमारी है, उत्तर प्रदेश का उदाहरण पूरे देश में देता हूं। 7 साल प्रतीक्षा की नौजवानों ने और फिर पुलिस भर्ती का एग्जाम हुआ और पेपर लीक हो गया, भर्ती निरस्त हो गई। लाखों लोगों ने इसमें भाग लिया था। हर दिन 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इसी मिट्टी का लाल राहुल गांधी था जिसने किसानों का ऋण माफी की और आज तक किसानों को राहत नहीं मिली जो यूपीए की सरकार ने दी थी। सीपी राय जी से छीना गया, अभय दुबे जी से छीना गया, गरिमा जी इनके पति सेना में है, इनसे छीना गया, हम सबसे छीना गया। जो 72,000 करोड़ हमने ऋण माफ किया, हमारे पास अर्थशास्त्री है, इनके पास अनर्थशास्त्री है। ये अंतर है। 150 सीटें हो जो कि अब आएंगी, इनकी और सरकार की नहीं आएंगी। आपने देखा कृषि संबंधित 3 कानून लाए बिना चर्चा के। अगर आप कुछ लाएंगे इस देश में, बिना संवाद के अगर आप कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। कृषि काले कानून उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। आपको वापस लेने पड़े, माफी मांग कर वापस लेने पड़े। कोई भी कानून आप इस देश में लाना चाहते हैं, बिना लोगों से चर्चा किए मत लाइए। ये लोकतंत्र है। हमारा सिर्फ यही आपसे आग्रह था और हम जो भी सुधार करेंगे, जो भी आपने गलतियां की अगर उनको भी सुधारेंगे तो हम चर्चा के बगैर नहीं करेंगे। इसमें स्पष्ट लिखा है, सबकी सहभागिता से, सबसे चर्चा करके, सबसे संवाद स्थापित करके फिर हम कुछ करेंगे। अग्निवीर कोई सहूलियत नहीं थी। पहली बार अग्निवीर इस देश के नौजवान के साथ और इस देश की सीमा सुरक्षा के साथ एक बहुत बहुत बड़ा आपराधिक धोखा था। आपराधिक धोखा है अग्निवीर। ये आप फिर से दोहरा रहा हूँ, अग्निवीर इस देश की सीमा सुरक्षा के साथ और इस देश के नौजवान के साथ एक आपराधिक धोखा, वो हम वापस लेंगे। आपने मौलाना आजाद स्कॉलरशिप के विषय में कहा, स्कॉलरशिप सहूलियत है, नौजवानों के लिए सहूलियत है, उसको वापस लेना गलत है। नौजवानों के लिए, वो किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, मध्यम वर्ग के हो, उनको और सुविधाएं देनी चाहिए। उनसे सुविधाएं छीनना गलत है और आगे भी लाएंगे। उस पर चर्चा भारत सरकार को हमने मजबूर किया कि वो अब एक कमेटी बैठाई। उन्होंने वो मजबूर इसीलिए हुए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मजबूर किया। जी हाँ, हम लोगों से संवाद करके, लोगों से सलाह मशविरा करके ओल्ड पेंशन स्कीम जरूर लाने के पक्ष में हैं।